नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार अम्बस्ट भले ही शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो गए, पर समाज में आगे विज्ञान की ज्योत को फैलाते रहेंगे। अपने आगे का जीवन समाज को समर्पित करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा है। उक्त बातें सांसद पीएन सिंह ने प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार अम्बस्ट के विदाई समारोह में कही। पीके राय कॉलेज से पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से रिटायर्ड हुए प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार अम्बस्ट के विदाई समारोह के मौके पर सांसद पीएन सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। धनबाद को आज बीबीएमक्यू मिला। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया जो ज्ञानवर्धन है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। प्रोफेसर नरेश कुमार अम्बस्ट एक अच्छे शिक्षक रहे, विद्वान शिक्षक। इन्होंने कई प्रकार के पुस्तकों का भी लेखन किया है जो ज्ञानवर्धन के लिए है। उनके विदाई समारोह सेवा से तो निवृत्त हो गए, लेकिन इनका जिंदगी समाज के लिए भी संघर्ष करने का रहा है। टीचर रिटायर नहीं होता, प्रोफेसर तो मैं हूँ नहीं, मैं टीचर। प्रोफेसर तो बहुत बिरले होते हैं, करोड़ों में एक, जैसे रसम प्रोफेसर हुआ। हाँ, मैं एक टीचर जरूर हूँ और एज ए टीचर मैं कभी रिटायर नहीं हूँ। ये मेरा वादा है समाज से। मात्र सर्जन मेरा काम है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्ष का मतलब होता है तराशना और शिला मतलब होता है पहाड़, पत्थर। पत्थर को तराशता कौन है? जो तराशना जानता है। तो शिक्षक का काम है बच्चे को और या जो भी शिला है उसको एक नए रूप में समाज के सामने पेश करना ताकि वह जीवन में सफल हो सके। तो मैं वो काम छोड़ूंगा। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती गुरुवार को शहर के एलसी रोड स्थित राजेंद्र पार्क में मनाई, जिसमें जिले के गणमान्य लोगों ने राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों और बहुमुखी प्रतिमा को याद किया। यहाँ पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, डीडीसी एसडीएम सुरेंद्र कुमार तथा 99 सीएमडी श्याम पांडे समेत कई अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदर्श पुरुष है। आज उनके जन्मदिन पे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी जो राजेंद्र पार्क में उन्हें सुसज्जित कर एक माला अर्पण का एक प्रोग्राम रखी है। जो माला अर्पण हम लोग पूरे श्रद्धा से पूरे मन से अर्पण कर रहे हैं और हमारे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के सारे मेंबर्स, आज जितने भी मेंबर्स हैं, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, आज राजेंद्र प्रसाद जी की जो है 136वीं जयंती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक कार्यक्रम यहाँ किया गया जहाँ इस महापुरुष को जो है सम्मान अर्पित किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता तक जो है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जो है जो लोग नहीं जानते हैं उन तक भी एक बात पहुँचेगी। और राजेंद्र प्रसाद जी एक महान शिक्षाविद थे, महान ज्ञानी थे, एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर आजकल के लोग, आज विशेषकर जो युवा वर्ग है, अगर उनके बारे में जानना चाहेगा तो जो एक उनके बारे में कहा गया था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन द एग्जामिनर, कि परीक्षार्थी जो है परीक्षक से बेहतर है। तो एक ये बात ही सिर्फ जो है साबित करती है कि वो कितने महान स्कॉलर थे। विश्व दिव्यांग दिवस पर गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 5 वर्षों से घर से गायब पुत्र को उसके बूढ़े पिता को सौंप उस बूढ़े बाप को एक नई जिंदगी और बुढ़ापे का सहारा दिया। दरअसल भूली रंगूनी बस्ती निवासी मजदूर अमृत दास का पुत्र सुरेश दास मानसिक रूप से दिव्यांग था। मजदूर की बेटी भी बीमार थी। 5 वर्ष पूर्व अमृत अपने बीमार पुत्री का इलाज कराने रांची गए हुआ था। इस बीच दिव्यांग सुरेश घर से बाहर चला गया। माता पिता दिव्यांग को ढूंढते ढूंढते थक गए थे, परंतु वह नहीं मिला। थक हार कर उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अपने पुत्र को ढूंढने में मदद करने की विनती की। प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वसंत कुमार गोस्वामी के निर्देश पर अवर न्यायाधीश सह सचिव
ताजा अरविंद कच्छप ने दिव्यांग सुरेश को ढूंढने के लिए विधि स्वयं सेवकों की एक टास्क टीम का गठन किया। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिलासपुर प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग सुरेश को बिलासपुर से रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों ने सुरेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग को कांस्टेबल सुशील सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ से गुरुवार की सुबह धनबाद लेकर आए। सिविल कोर्ट धनबाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने दिव्यांग सुरेश को उसके पिता के हवाले किया और उसके इलाज की पूरी मुकम्मल व्यवस्था का आदेश जिला प्रशासन को दिया। और हमने बातचीत इनसे किया है, सुरेश दास जी से। मानसिक रूप से जो कभी दिव्यांग थे, आज ये स्वस्थ दिख रहे हैं, जैसा मेरा अपना विश्वास है। इनके परिवार को हम लोग ये इनको सौंप रहे हैं और हमने इनसे वायदा किया है कि अगर आगे भविष्य में इनको इनके स्वास्थ्य के संबंध में या गवर्नमेंट की किसी बेनिफिशियरी योजना के तहत इनको जो कुछ भी लाभ मिल सकता है, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में ये अपने पुत्र से दोबारा वियोग न प्राप्त कर सकें। झारखंड राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुत्र राजकिशोर महतो, जो गिरिडीह लोकसभा से 1991 से सांसद थे, टुंडी और सिंदरी विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके। उन्होंने धनबाद के एक निजी अस्पताल में बुधवार रात्रि में अंतिम सांस ली। राजकिशोर महतो बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी तबियत खराब होने के बाद एक बार उन्हें सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना जांच भी की गई थी, लेकिन वह कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। उनके निधन के समाचार कोयलांचल में आग की तरह फैल गए और समर्थकों का अस्पताल में जमावड़ा लग गया। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के बाद वर्तमान में आजसू के टिकट पर अपना पिछला चुनाव टुंडी विधानसभा से जीते हुए थे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। उनके निधन के बाद आज सुबह से उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। देखिए, शिक्षाविद व्यक्ति थे ही, राजनीति में इनका कमी चलेगा। गुरुजी या सीएम साहब भी आने वाले हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। विश्व दिव्यांगता दिवस पर दिव्यांग बच्चों का विद्यालय जीवन ज्योति में विविध कार्यक्रमों, हेल्थ चेकअप कैंप, व्हील चेयर वितरण तथा पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर राजेश परकरिया, संजीव बियोत्रा स्कूल के प्राचार्य समेत बच्चे व उनके अभिभावक उपस्थित हुए। हेल्थ चेकअप कैंप में उपस्थित हुए विभिन्न रोगों के 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की। कार्यक्रम के दरमियान 2 बच्चों को व्हील चेयर प्रदान किया गया। कार्यक्रम आयोजन किया। नमस्कार, सबसे पहले सभी को। हमारे यहाँ आज जीवन ज्योति जो स्कूल है, जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, बच्चे जो बोल नहीं सकते या किसी भी और अभाव से ग्रस्त हैं अपने जीवन में, उनका हम लोग यहाँ पे ये जीवन ज्योति स्कूल संस्था में हम लोग उनको एजुकेशन देते हैं, उनको उनकी पढ़ाई कराते हैं। और हम लोग की कोशिश यही है कि वो अपने जीवन में कुछ आगे चल के कुछ अच्छा कर लें और उनका जो प्लेसमेंट है वो भी हम लोग करवाते हैं। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आज हमने बुलाया है कि उनसे एक वार्तालाप हो सके, एक इंटरेक्शन हो सके, उनसे जान सके कि बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे और कैसे क्या इस कोविड टाइम में कैसा रहा उनका ये शिक्षा जो वो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, उसको किस तरह से वो लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं।